स्वीट होम मूवी की शुरुआत में हम कार्मेन नाम की बूढ़ी औरत को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां कार्मेन बाथ लेने के लिए वॉशरूम में जाती है। तभी इस बिल्डिंग में एक अनजान आदमी आ जाता है, जो कार्मेन के अपार्टमेंट में जाकर उसकी टॉवेल पर कीड़े डाल देता है। अब जैसे ही कार्मेन उस टॉवेल को उठाती है तो कीड़ों को देखकर डर जाती है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो बाथटब में गिरकर मर जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एलिसिया नाम के रियल एस्टेट वैल्यूएटर को उसी बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं जिसमें कार्मेन की डेथ हुई थी। दरअसल एलिसिया इस बिल्डिंग की कंडीशन देखने आई होती है, क्योंकि इस बिल्डिंग की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। इसी बीच एलिसिया के पास उसके बॉयफ्रेंड साइमन का कॉल आता है। दरअसल आज साइमन का बर्थडे है और वो अपना बर्थडे एलिसिया के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, इसलिए एलिसिया उसे सरप्राइज देने का कहती है और अपना काम करने लगती है। इसके बाद एलिसिया की मुलाकात उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहने वाले किराएदार से होती है, जिसका नाम रेमन है। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि इस बिल्डिंग में रेमन के अलावा कोई भी किराएदार नहीं बचा था। यहाँ रेमन बताता है कि कुछ रियल एस्टेट के लोग मुझे बिल्डिंग से निकालना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को भी भेजा था। दरअसल रियल एस्टेट के लोग इस बिल्डिंग को गिराकर नया बनाना चाहते हैं। यही कारण था कि मूवी की शुरुआत में एक किलर ने कार्मेन को मारा था। यहाँ एलिसिया रेमन को समझाती है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट के लोग अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये बिल्डिंग डैमेज होने के कारण किसी भी दिन गिर सकती है। इसके बाद एलिसिया वहां से जाने लगती है। अब रात के समय एलिसिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसे सरप्राइज पार्टी देने के लिए उसी बिल्डिंग में ले आती है, क्योंकि इस बिल्डिंग में रेमन के अलावा कोई भी नहीं था। इसलिए वो आज रात यहीं पर साइमन का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी। एलिसिया और साइमन जल्द ही उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जिस दौरान साइमन अपना फोन कार में ही भूल जाता है। इसके बाद एलिसिया साइमन को एक अपार्टमेंट में ले जाती है, जहां उसने बर्थडे के लिए पहले ही डेकोरेशन किया हुआ था। साइमन भी इस जगह को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि साइमन एक डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद एलिसिया साइमन को एक गिफ्ट देती है, जिससे साइमन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने मना किया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कोई गिफ्ट नहीं लेगा। तभी अचानक से वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है, इसलिए एलिसिया चेक करने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे रेमन की कैट नजर आती है और वो उसे छोड़ने के लिए ऊपर जाने लगती है। तभी एलिसिया रेमन के रूम से 3 लोगों को निकलते हुए देखती है और वहीं छुप जाती है। ये तीनों लोग जैसे ही रेमन के रूम से बाहर जाते हैं, तब एलिसिया अंदर जाकर रेमन को चेक करती है और देखती है कि उन लोगों ने रेमन को मार दिया है। दरअसल इन तीनों को रियल एस्टेट के लोगों ने भेजा था, क्योंकि रेमन अपने अपार्टमेंट को खाली नहीं कर रहा था। यहाँ रेमन की बॉडी को देखकर एलिसिया को सब समझ आ जाता है और वो बहुत घबरा जाती है। इसलिए वो सबसे पहले साइमन को कॉल करती है ताकि वो उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने से मना कर सके, पर साइमन का फोन कार में छूट गया था। इसी बीच एलिसिया का फोन रिंग होता है। तब एलिसिया उन लोगों से बचने के लिए अपने फोन को बंद करने का सोचती है, लेकिन गलती से उसका फोन नीचे गिर जाता है, जिससे तीनों किलर्स को पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में और कोई भी है। इसलिए एक किलर ऊपर चेक करने के लिए दौड़ता है, जिसे देख एलिसिया जल्दी से छुप जाती है। यहाँ साइमन भी अब अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है और एलिसिया को आवाज लगाने लगता है। तभी साइमन का पैर एलिसिया के टूटे फोन पर जाता है और वो उसे देखने के लिए ऊपर जाने लगता है। तब साइमन के सामने एक किलर आ जाता है, जो कि नीचे आ रहा होता है। ये किलर साइमन को मारने के लिए उसका पीछा करता है। तभी गलती से साइमन और वो किलर सीढ़ियों से फिसल जाते हैं, जिससे एक किलर बेहोश हो जाता है। तभी दूसरा किलर वहां आता है और साइमन को मारकर उसे बेहोश कर देता है। इधर एलिसिया रेमन के अपार्टमेंट में होती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन किलर्स ने पहले ही फोन लाइंस को कट कर दिया था। इसके बाद एलिसिया छुपते हुए नीचे जाने लगती है। तब उसे किलर की आवाज सुनाई देती है, जो कि साइमन से पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ किसके साथ आए थे, जिस पर साइमन झूठ बोलता है कि वो यहाँ अकेले आया था और वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा है। इधर एलिसिया को एक गेट नजर आता है, लेकिन वो गेट लॉक होता है। एलिसिया इस गेट के बाहर देखती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, पर रात का समय होने के कारण वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी तरफ दोनों किलर्स को एक फोटो से पता चल जाता है कि साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया था। साथ ही उन्हें साइमन के डॉक्टर होने वाली बात भी पता चल जाती है, इसलिए वो साइमन को अपने साथी का ट्रीटमेंट करने का कहते हैं, क्योंकि सीढ़ियों से गिरने के बाद उसे अभी तक होश नहीं आया था। यहाँ एलिसिया कुछ अपार्टमेंट्स की चाबी उठा लेती है और एक अपार्टमेंट में जाकर अपनी हेल्प का सामान ढूंढने लगती है। दूसरी ओर साइमन उन किलर्स को बताता है कि
तुम्हारे साथी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, जिससे एक किलर उसे मना कर देता है कि वो यहाँ किसी को भी नहीं बुलाएंगे, जिस पर दूसरा किलर गुस्सा होने लगता है और अपने साथी के लिए हॉस्पिटल से हेल्प लाने का कहता है। इस बात पर पहला किलर दूसरे किलर को धमकी देता है कि अगर उन्होंने किसी को बुलाया तो वो फंस जाएंगे। तभी पहला किलर साइमन को मारने की धमकी देते हुए उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिस दौरान उन्हें ऊपर के अपार्टमेंट से किसी खिलौने की आवाज आती है। दरअसल एलिसिया ने गलती से एक खिलौने को टच कर दिया था, जिससे किलर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। इसीलिए दोनों किलर साइमन को वहीं छोड़कर एलिसिया को पकड़ने चले जाते हैं। तब साइमन देखता है कि उसके सामने जो किलर बेहोश पड़ा है वो मर चुका है। तब साइमन उस किलर का फोन निकाल कर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन साइमन को इस जगह की लोकेशन पता नहीं होती, जिससे वो पुलिस को अपनी लोकेशन नहीं बता पाता। तभी साइमन के पास किलर आ जाता है और उसे फोन पर बात करता हुआ देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। साइमन अपना बचाव करने के लिए उस किलर पर वार करता है, जिससे उस किलर को गुस्सा आ जाता है और वो साइमन के पेट में चाकू मार देता है। तभी एलिसिया वहां आकर उस किलर पर बेसबॉल बैट से अटैक करती है। तब साइमन जल्दी से उठता है और एक नुकीली चीज से उस किलर पर वार करने लगता है, जिससे उस किलर की मौत हो जाती है। अब सिर्फ एक ही किलर बचा हुआ था, इसलिए एलिसिया और साइमन उस किलर से बचने के लिए एक अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, पर वो किलर भी उनके पीछे आकर उस अपार्टमेंट में घुस जाता है। तभी एलिसिया वहां रखे एक कलर स्प्रे से उस किलर की आंखों पर अटैक करती है, जिससे उस किलर की आंखें जलने लगती हैं और एलिसिया जल्दी से उसे गेट के बाहर करके गेट लॉक कर लेती है। इसके बाद वो किलर ना चाहते हुए भी रियल एस्टेट के आदमी को कॉल करता है और सारी बात बताकर उन्हें हेल्प के लिए किसी आदमी को भेजने का कहता है। इधर एलिसिया को इस अपार्टमेंट से नीचे जाने का रास्ता दिखाई देता है, इसलिए वो साइमन को वहीं रुकने का कहकर नीचे जाती है और वहां से बिल्डिंग का मैप लेकर साइमन के पास आ जाती है। इसके बाद एलिसिया साइमन को बताती है कि अगर वो बिल्डिंग के बेसमेंट में चले जाएं तो इस जगह से निकल सकते हैं, लेकिन उनके पास बेसमेंट के गेट की चाबी नहीं होती। इसलिए एलिसिया कहती है कि उन्हें रेमन के अपार्टमेंट तक पहुंचना होगा और वहां से हेल्प के लिए किसी को आवाज लगानी होगी। पर रेमन का अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पर था, जहां जाने के लिए उन्हें किलर का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एलिसिया डिसाइड करती है कि वो लिफ्ट से चढ़कर 3rd फ्लोर पर जाएगी, जहां से वो रेमन के अपार्टमेंट में जाकर हेल्प के लिए आवाज लगाएगी। इसके बाद एलिसिया नीचे जाती है और लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर चढ़ने लगती है। खैर अब वो रेमन के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और विंडो से बाहर देखकर हेल्प मांगने लगती है, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। इधर किलर एक सिलेंडर उठाकर गेट को तोड़ने लगता है। यहाँ एलिसिया रेमन की बॉडी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, ताकि लोग रेमन की बॉडी को देखकर उसकी हेल्प कर सकें। दूसरी तरफ किलर गेट के अंदर छेद कर देता है और गेट को अंदर से खोलने की कोशिश करता है, पर साइमन एक बेल्ट से उसका हाथ बांध देता है, जिससे किलर उस जगह से हिल नहीं पाता। इसी दौरान एलिसिया को एक गाड़ी दिखाई देती है, जिससे एक आदमी बाहर आता है जो रेमन की बॉडी को देखने लगता है। अब एलिसिया उस आदमी से हेल्प मांगती है, लेकिन जल्द ही एलिसिया को पता चलता है कि वो आदमी किलर का ही साथी है जो उसकी हेल्प के लिए आया हुआ है। ये देखकर एलिसिया जल्दी से नीचे आती है और किलर के अंदर आने से पहले खुद को एक अपार्टमेंट में कैद कर लेती है, जहाँ साइमन भी आ जाता है और वो दोनों उस किलर को अंदर आते हुए देखते हैं। ये किलर रेमन की बॉडी को अंदर ले आता है और एक जंजीर से गेट को लॉक कर देता है, जिसके बाद वो किलर अपने साथी के पास जाता है और उसे गेट से बंधा हुआ देखता है, पर वो अपने साथी को छुड़ाने की जगह उसे बेरहमी से मार डालता है। ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। अब किलर रेमन और अपने साथी किलर की बॉडी पर एसिड डाल देता है और सारे सबूत मिटाने लगता है। इधर एलिसिया साइमन के घाव को सीने लगती है, तभी किलर वहां से ऊपर चला जाता है। ये देखकर एलिसिया और साइमन भी लिफ्ट की मदद से दूसरे अपार्टमेंट में जाने का सोचते हैं, लेकिन एलिसिया देखती है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही। तभी वो किलर नीचे की ओर आने लगता है, जिसे देखकर एलिसिया जल्दी से वहां से भागने लगती है, पर साइमन घायल होने के कारण वहां से भाग नहीं पाता। एलिसिया उसे अपना हाथ देती है, लेकिन साइमन उसे अकेले ही भागने को कहता है। थोड़ी देर में किलर वहां आ जाता है और एलिसिया को वहां से भागना पड़ता है। इधर किलर साइमन को लिफ्ट पर लटका हुआ देखकर उसे पकड़ लेता है और नीचे फेंक कर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद किलर को एलिसिया का पता चल जाता है और वो अपार्टमेंट के गेट को अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ने लगता है। तब एलिसिया जल्दी से विंडो से बाहर आ जाती है और धीरे धीरे नीचे उतरकर दूसरे फ्लोर पर आ जाती है, जहां से वो नीचे जाकर साइमन को देखती है, जो कि नीचे गिरने के कारण मर चुका था। इसके बाद एलिसिया एक अपार्टमेंट को ओपन करती है, जहां से उसे बेसमेंट में जाने का रास्ता दिखाई देता है। इसलिए वो
बेसमेंट के रास्ते से बाहर जाने का सोचती है। तब एलिसिया को बेसमेंट में एक टनल दिखाई देती है जिसके अंदर जाकर वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन किलर भी अब वहां जाता है जो समझ जाता है कि एलिसिया टनल के रास्ते भाग रही है। इसलिए कुछ देर बाद ही किलर एलिसिया को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब एलिसिया को होश आता है तो वो फ्लोर पर लेटी होती है जहाँ किलर उसकी बॉडी को काटने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन एलिसिया चालाकी से एक बेल्ट उठा लेती है और उस किलर के गले को बांध देती है जिससे किलर का गला बुरी तरह दबने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर एलिसिया उस पर चाकू से वार करती है। थोड़ी देर बाद किलर दम घुटने के कारण बेहोश हो जाता है जिससे एलिसिया को लगता है कि किलर मर गया है, लेकिन तभी किलर होश में आ जाता है और एलिसिया पर अटैक करने लगता है, जिससे बचते हुए एलिसिया किलर की कुल्हाड़ी उठा लेती है और उस कुल्हाड़ी से किलर के सर पर वार कर देती है जिससे वो किलर मारा जाता है और एलिसिया की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।